लायन किंग मूवी की शुरुआत प्राइड लैंड्स ऑफ अफ्रीका में होती है। सारे एनिमल्स एक के बाद एक भागते हुए एक सेरेमनी में जा रहे होते हैं। सेरेमनी जंगल के बादशाह मुफसा और उसकी क्वीन साराबी की होती है। प्राइड रॉक पे खड़े होके रफीकी द मैंड्रिल मुफसा और साराबी के बेटे सिम्बा को उठाए सब जानवरों को दिखाता है। सब ये देख बहुत खुश हो जाते हैं कि जंगल के बादशाह की नस्ल आगे बढ़ गई है। जहाँ एक तरफ सब लोग खुश हो रहे होते हैं, वहीं मुफसा का भाई स्कार इस बात को बहुत नापसंद करता है। वो मुफसा के किंग बनने से भी खुश नहीं था और सिम्बा के पैदा होने से अब उसके किंग बनने का चांस बन ही नहीं सकता। इसी कारण वो सेरेमनी में भी नहीं गया था। मुफसा स्कार से बात करने आता है, लेकिन वो उसको भी बातें सुना के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सिम्बा बहुत क्यूट तरीके से अपने फादर को उठाता है और दोनों फादर सन किंगडम की सैर करने निकल जाते हैं। प्राइड रॉक पे बैठ के मुफसा सिम्बा को बताता है कि जहाँ तक सूरज की किरणें पड़ रही हैं, वहाँ तक हर चीज पे उनकी हुकूमत है और यहाँ मौजूद हर जानवर की सुरक्षा उनके जिम्मे है। सिम्बा मुफसा से दूर एक घाटी का पूछता है, लेकिन मुफसा सिम्बा को आइंदा उस जगह का नाम लेने से भी मना कर देता है। किंगडम की सैर के दौरान वहाँ एक बर्ड ज़ाज़ू आता है। ज़ाज़ू किंग का मैसेंजर है। वो मुफसा को बताता है कि हाइनेस ने एनिमल्स पे अटैक कर दिया है। ये सुनते ही वो सिम्बा को घर वापस भिजवाता है और खुद रेस्क्यू मिशन पे निकल जाता है। सिम्बा वापस जाते हुए एक बीटल को पकड़ने के चक्कर में स्कार के पास चला जाता है। स्कार से बातों के दौरान सिम्बा काली घाटी का नाम ले लेता है, जिसपे स्कार उसे बताता है कि वो फॉरबिडन लैंड ऑफ एलिफेंट्स ग्रेवयार्ड है। स्कार अपनी चालाकी से सिम्बा को उस घाटी के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें बताता है और सिम्बा तो फिर बच्चा है, ये सुन के उसका वो जगह देखने का शौक और भी बढ़ जाता है। सिम्बा अपनी दोस्त नाला को लिए अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो नदी तक सैर करने जा रहा है और फिर ज़ाज़ू की कस्टडी में दोनों सैर को निकल जाते हैं। फॉरबिडन लैंड तक जाने के लिए उन्हें ज़ाज़ू से पीछा छुड़ाना होता है, इसलिए वो जानवरों के बीच भागते हैं और मस्तियाँ करते हैं। इसी दौरान वो ज़ाज़ू की नजरों से भी दूर हो जाते हैं। अब ये दोनों छोटे कब्स एलिफेंट ग्रेवयार्ड को देखने निकलते हैं। एलिफेंट ग्रेवयार्ड तो देखने से भी बहुत डरावना लग रहा होता है। नाला थोड़ा डर जाती है और सिम्बा को वापस जाने का कहती है, लेकिन सिम्बा तो अभी भी फुल जोश में होता है। सिम्बा जिसे ये लग रहा होता है कि अगर वो इस घाटी में चला गया तो उसके फादर उससे इम्प्रेस हुए उसे बहुत ब्रेव हीरो मानेंगे, मगर उसे क्या पता है कि उसके अंकल स्कार ने तो उसे मौत के मुंह में भेजा है। सिम्बा और नाला घाटी में जाते हैं तो वहाँ सब हाइनेस आ जाते हैं। भूखे हाइनेस अपने खाने को देख खुश होते हुए उनको पकड़ने लगते हैं। दोनों कब्स सुरंगों से गुजरते अपनी जान बचाते भागने लगते हैं। हाइनेस उन्हें पकड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ शेर की धार मारते मुफसा पहुँच जाता है और सबको अपना किंग होना याद दिला के डराता धमकाता है कि कोई उसके बच्चों को हाथ ना लगाए, और फिर दोनों बच्चों को लिए वहाँ से वापस चला जाता है। मुफसा अब बहुत गुस्से में होता है और अपना ऑर्डर ना मानने की वजह से सिम्बा से नाराज हो जाता है। दोनों फादर सन सनसेट के टाइम बैठे एक दूसरे से बात करते हैं। सिम्बा मुफसा से माफी मांगता उसे बताता है कि वो भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, इसलिए वो उस घाटी में गया था। मुफसा सिम्बा को एक किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है और फिर उसे ये माफ कर देता है। दोनों फादर सन आपस में खेलना शुरू हो जाते हैं। आसमान की तरफ सितारों को दिखा के मुफसा कहता है कि ये सब गुजरे हुए किंग्स हैं जो हमेशा हमारी तरफ देख रहे होते हैं और एक दिन वो भी सिम्बा को ऐसे देखेगा। सीन्स स्कार पे शिफ्ट होते हैं जो अपनी किंग बनने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए काली घाटी पहुंच जाता है, क्योंकि उसे तो पता होता है कि मुफसा और सिम्बा के जिंदा रहते ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए वो हाइनेस की मदद लेने के लिए उनको भड़काता है। हाइनेस को अपनी टीम में करने के लिए स्कार उन्हें कहता है कि अगर वो सिम्बा और मुफसा को रास्ते से हटाने में उनकी मदद करते हैं तो नए किंगडम में फिर वो जितना शिकार करना चाहेंगे कर सकते हैं। खाने का सुनते ही सब मान जाते हैं। अगली सुबह सिम्बा अपने अंकल स्कार के साथ सैर करता गॉर्ज में जाता है। स्कार सिम्बा को बताता है कि यहाँ सब किंग्स अपनी रोर की प्रैक्टिस करने आते हैं और सिम्बा को भी ये प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। बेचारा सिम्बा एक बार फिर अपने ईविल अंकल की बातों में आ
जाता है। उसे क्या पता होता है कि ये भी उनकी एक चाल है। स्कार एक परफेक्ट प्लान बिछाता है। सिम्बा को प्रैक्टिस के लिए वहाँ अकेला छोड़ने के बाद हाइनेस विल्डेबीस्ट के बहुत बड़े झुंड को अपने आगे लगाए गोर्ज की तरफ आ रहे होते हैं। बेकाबू और बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए छोटा सिम्बा कभी चट्टान पे चढ़ता है तो कभी पत्थर के पीछे छुपता है। स्कार भागता हुआ मुफसा को सारे वाक़ये का बताता है ताकि उसके प्लान के मुताबिक मुफसा भी वहाँ जाए और दोनों बाप बेटे का किस्सा इकट्ठे ही खत्म हो सके। और सब ऐसा ही होता है। सिम्बा को मुश्किल में सुनने के बाद मुफसा दौड़ता हुआ घाटी की तरफ निकलता है। सिम्बा को एक दरख्त की टहनी से लटका देख मुफसा भागता हुआ उसे पकड़ता है और बचा के घाटी से निकलने के लिए ऊपर पहाड़ पे चढ़ने को बोलता है। एक तरफ सिम्बा ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूसरी तरफ मुफसा जब पहाड़ी के बिल्कुल आखिर में पहुंच ही जाता है तो ऊपर खड़ा स्कार मुफसा पे अटैक करता उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और ऊंचाई से गिरने की वजह से वो मर जाता है। सब विल्डेबीस्ट भी वहाँ से गुजर जाते हैं और अब घाटी में फिर से खामोशी हो जाती है। सिम्बा ये देख नीचे उतरता अपने फादर के पास जाता है मगर मुफसा तो अब तक मर चुका है। ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। इतनी देर में वहाँ स्कार आता सिम्बा को एक बार फिर मैनिपुलेट करता है। स्कार सिम्बा को एहसास दिलाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ क्योंकि उसको बचाने की खातिर उसके फादर की जान चली गई। स्कार सिम्बा को बहुत गिल्ट का शिकार बनाता उसे हमेशा के लिए वहाँ से जाने का बोलता है। बेचारा छोटा बच्चा सिम्बा अब न सिर्फ अपने फादर की डेथ का गम लिए बल्कि एक बहुत बड़ा इल्जाम लिए वहाँ से चला जाता है। पीछे से स्कार हाइनेस को हुक्म करता है कि सिम्बा का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। वो सिम्बा को मारने जाते हैं। सिम्बा अपनी जान बचाए भागता छुपता है और एक पहाड़ी के पास पहुँच के भागता हुआ नीचे गिर जाता है। हाइनेस को लगता है कि इतनी ऊंची पहाड़ी से गिर के सिम्बा मर चुका होगा मगर उन्हें क्या पता है कि सिम्बा वहाँ से बच निकलता है और अब इस इल्जाम का बोझ लिए हमेशा के लिए प्राइड लैंड्स छोड़ के बहुत दूर चला जाता है। स्कार वापस जाके ये खबर साराबी और बाकी लायनेस को देता है और मुफसा और सिम्बा दोनों के मरने के बाद फिर से जंगल का बादशाह बन जाता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो साराबी को कहता है कि इतना बड़ा किंगडम वो अकेले रूल नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने कुछ दोस्तों को वहाँ बुलाया है और ये बताते ही सारे हाइनेस वहाँ आ जाते हैं। प्राइड लैंड्स जो कि मुफसा के दौर में बहुत खुशहाल जगह होती थी अब हाइनेस का घर बन चुका होता है। इस किंगडम में अब हर जानवर बहुत डरा हुआ रहता है। सीन सिम्बा पे शिफ्ट होते हैं जो चलते चलते अब बहुत दूर निकल आता है और एक रेगिस्तान में आके बेहोश हो जाता है। यहाँ मूवी में एंट्री होती है टाइमन और पुम्बा की जो मूवी के सबसे फनी कैरेक्टर्स हैं। पुम्बा और टाइमन सिम्बा को डेजर्ट से रेस्क्यू करने के बाद उसका वहाँ आने का कारण पूछते हैं क्योंकि इस इलाके में कोई शेर नहीं होता तो शेर का बच्चा यहाँ कैसे आ सकता है। सिम्बा मगर किसी को कुछ नहीं बताता। दोनों सिम्बा को वापस अपने घर जाने का कहते हैं लेकिन सिम्बा को बहुत उदास और होपलेस देख के टाइमन और पुम्बा उसे अपना लाइफ का मोटो हकूना मटाटा यानी नो वरीज का बताते हुए अपनी घाटी दिखाते हैं। यहीं पे मूवी में सॉन्ग हकूना मटाटा आता है। पुम्बा और टाइमन सिम्बा को अपनी घाटी में रहने का उसूल बताते हैं कि यहाँ कोई किसी का शिकार नहीं करता और सब छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। सिम्बा के लिए सब नया होता है मगर बहुत जल्द वो भी इस सब का आदी हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है और सब बड़े हो जाते हैं। छोटा सिम्बा अब एक खूबसूरत लायन बन चुका होता है और अब तक तीनों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी होती है। हकूना मटाटा पे अमल करते वो बच्चे से जवान हो चुका होता है और वो किसी राजा का बेटा है। ये बात तो सिम्बा माजी में ही कहीं दूर छोड़ आया होता है। सीन्स प्राइड लैंड्स पे शिफ्ट होते हैं जो कि अब तक खंडर जगह बन चुकी होती है। हाइनेस के अटैक से अब सब जानवर मरते जा रहे होते हैं। वो हाइनेस जो मुफसा के दौर में कभी यहाँ पाँव नहीं रख पाए अब इसी जगह स्कार के साथ मिलके हुकूमत कर रहे होते हैं। नाला भी बड़ी हो चुकी होती है। साराबी और सब शेर स्कार से बहुत परेशान होते हैं मगर वहाँ रहना उनकी मजबूरी होती है। एक दिन स्कार साराबी को अपने पास बुला के कहता है कि उसे अब स्कार की रानी बन जाना चाहिए क्योंकि मुफसा को मरे बहुत साल बीत चुके हैं। लेकिन साराबी
भी ये बोल के इनकार कर देती है कि वो स्कार को अपना किंग ही नहीं मानती। नाला ये सब सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे नजर आ रहा होता है कि जिस तरह हाइनेस शिकार कर रहे हैं, इस तरह बहुत जल्द प्राइड लैंड्स के सब जानवर खत्म हो जाएंगे। दूसरे किसी जंगल से मदद लेने के लिए वो हाइनेस से बचते हुए रात के अंधेरे में वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ सिम्बा, जो अपनी घाटी में बहुत टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहा होता है, एक दिन उसकी बॉडी से कुछ बाल उतर के हवा में उड़ते, बर्ड्स की मदद से आगे जाते, फिर जिराफ की वजह से जमीन पे गिरते और यूं चींटियों की मदद से लंबा सफर तय करते राफिकी के पास पहुंच जाते हैं, जो पकड़ते ही राफिकी को मालूम हो जाता है कि सिम्बा जिंदा है और अब उम्मीद की नई रोशनी उसे दिखती है। यहाँ नाला मदद की तलाश में सिम्बा के ओएसिस पहुंच जाती है। काफी भूख लगने की वजह से वो आते ही पुम्बा और टाइमन पे अटैक कर देती है, तो उनको बचाने फौरन वहाँ सिम्बा आ जाता है। दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर लड़ने का अंदाज देखते ही दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नाला को यकीन नहीं आता है कि वो सिम्बा ही है, क्योंकि सब इस बात को सालों पहले मान चुके होते हैं कि सिम्बा तो मर चुका है। नाला सिम्बा को प्राइड लैंड्स के हालात बताते हुए उसे घर वापस आने को कहती है। नाला सिम्बा को याद दिलाती है कि वो प्राइड लैंड का किंग है और सब जानवरों को उसकी जरूरत है, मगर सिम्बा तो आज भी अपने आप को कसूरवार समझता होता है, इसी कारण वापस जाने से मना कर देता है। सिम्बा नाला को यही अपने पास रहने का कहता है। ये सुन के नाला गुस्से से वापस चली जाती है। रात बेचैनी में सिम्बा चलता रहता है, तभी उसके पास राफिकी आता है और उसे बताता है कि वो मुफसा का दोस्त है और उसे ये भी पता है कि मुफसा कहाँ है। ये बात सुनते ही सिम्बा चौंक जाता है और मुफसा से मिलने राफिकी के पीछे भागना शुरू कर देता है। राफिकी उसे एक नदी के किनारे लाके पानी में उसे अपना अक्स दिखाता है। सिम्बा को कुछ समझ नहीं आती, तो राफिकी उसे समझाता है कि मुफसा आज भी तुम में जिंदा है और प्राइड लैंड्स में अपने साथी जानवरों की मदद करके ही तुम अपने अंदर के मुफसा को जिंदा रख सकते हो। राफिकी उसे बहुत मोटिवेट करता है। सिम्बा में अब नया जज्बा पैदा होता है। वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे मुफसा की आवाज सुनाई देती है, जो आज भी उसे अपना बहादुर बेटा तस्लीम करते हुए किंग बन के जानवरों को बचाने का कहती है। सिम्बा अब वापस जाने का फैसला करता है। रास्ते में उसे नाला मिलती है। दोनों मिलके प्राइड लैंड्स के लिए जा रहे होते हैं कि वहाँ पुम्बा और टाइमन भी आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड सिम्बा को किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकते। प्राइड लैंड्स के गिर्द अब बहुत ज्यादा हाइनेस चक्कर लगा रहे होते हैं। पुम्बा और टाइमन उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं और यहाँ सिम्बा और नाला किंगडम में दाखिल हो जाते हैं। सीन्स स्कार पे शिफ्ट होते हैं, जो एक बार फिर साराबी को अपनी क्वीन बनने का बोलता है और साराबी के मना करने पे अब उस पे गुस्सा होता अटैक करने ही लगता है कि वहाँ धारता हुआ सिम्बा आ जाता है। सब हैरानों परेशान हो जाते हैं कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। अपनी मदर से मिलके सिम्बा स्कार के सामने आता है, तो स्कार एक बार फिर सिम्बा को सब याद दिलाता उसे दोबारा से होपलेस करने की कोशिश करता है। वो सबको कहता है कि सिम्बा ने आज तक किसी को घाटी में होने वाले अटैक का क्यों नहीं बताया, क्योंकि उस दिन उसने खुद अपने बाप को मारा था। ये कहते हुए वो सिम्बा को आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की चोटी पे ले जा रहा होता है। सिम्बा पीछे होते पहाड़ी से लटक जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही सीन होता है जब मुफसा स्कार के आगे पहाड़ी से लटक रहा था। रात के अंधेरे में बादल गरज रहे होते हैं। बिजली गिरने से नीचे आग भी लग जाती है। यहीं सिम्बा को चोटी से नीचे आग में फेंकने से पहले स्कार कहता है कि ऐसी ही बेबसी मैंने मुफसा को मारने से पहले उसकी आंखों में देखी थी। ये सुनते ही सब चौंक जाते हैं। सिम्बा स्कार पे पंजे मारता वापस उठता है। सारी लायनेस भी जोश में उठ खड़ी होती हैं और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है। लायनेस और हाइनेस के बीच और दूसरी तरफ स्कार और सिम्बा के बीच जैजू भी आके हाइनेस को डिस्ट्रैक्ट करने में सिम्बा की मदद करता है। इधर पुम्बा और टाइमन भी सबसे लड़ रहे होते हैं। नीचे हर तरफ आग लगी होती है, जिसकी वजह से फाइट और भी हॉरिबल और जबरदस्त लग रही होती है। स्कार अपनी हार देखते हुए सिम्बा को हमेशा की तरह अपनी बातों में फंसाना शुरू करता है। सिम्बा से माफी मांगता वो सारा इल्जाम हाइनेस पे लगा देता है कि उनकी वजह से सब हुआ, और ये बात पीछे हाइनेस भी सुन लेते हैं। सिम्बा एक बार फिर अपने
अपनी अच्छाई और मासूमियत का सबूत देते स्कार को माफ करता है और प्राइड लैंड्स छोड़ने को कहता है। मौके का फायदा उठाता स्कार सिम्बा पे फिर से अटैक कर देता है, लेकिन उसका वार उसी पे उल्टा पड़ जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। नीचे सब हाइनेस स्कार के लगाए इल्जाम से गुस्सा हुए उसी पे अटैक कर देते हैं और अपने ही साथियों के हाथों स्कार की मौत हो जाती है। हाइनेस सब लायन से डरते फिर से वहाँ से भाग निकलते हैं। फाइट खत्म होते ही बारिश शुरू हो जाती है और आग खत्म हो जाती है। मूवी के एंड पे हम देखते हैं कि बिल्कुल उसी तरह की सेरेमनी पे सब जानवर इकट्ठे होते हैं और रैफिकी एक बार फिर लायन कप को उठाए सबको दिखाता है और अब ये बच्चा सिम्बा और नाला का होता है जो प्राइड लैंड के किंग और क्वीन बन चुके होते हैं। पूम्बा और टाइमन भी सिम्बा के साथ अब प्राइड लैंड्स में रहना शुरू हो जाते हैं। हर जगह फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और यही मूवी एंड हो जाती है।